हेलो गाइस, स्टॉक स्ट्रेंथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम स्विंग स्ट्रेटजी कहते हैं। स्विंग स्ट्रेटजी कुछ हम इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, हमें इसमें 2 इंडिकेटर्स का यूज करना है। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें 2 इंडिकेटर का यूज करना है। पहला है 13 EMA, दूसरा है 50 EMA। स्टेप नंबर 2, एंट्री हम 13 EMA और 50 EMA क्रॉस ओवर के पहले लेंगे। टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर का रहेगा। और स्टेप 3 हो गया एग्जिट रूल, समझ लेते हैं। 1:13 का आपका RR रेशियो हो जाएगा। टारगेट आपका 7% हो जाएगा। नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस 2% होगा। हम इसे आगे समझ सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए हम समझ लेंगे। जैसे में हम यहाँ 2 इंडिकेटर्स का यूज करने वाले थे। पहला इंडिकेटर होगा हमारा इंडिकेटर, यहाँ सर्च कर लेंगे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको हम कर देंगे। पहला EMA सर्च करेंगे। इसमें हम कुछ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाकर इनपुट में जाके इसके लेंथ को हम 13 कर देंगे। 13 कर देंगे और इसके कलर को हम जैसा हम वैसा ही रहने देंगे। इसके थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे। इसके बाद में इसे ओके कर देंगे। हो गया। अब हम एक और इंडिकेटर लेंगे, वो भी हमारा EMA होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। EMA 9 में हम चेंज करेंगे। स्टाइल में हम यहाँ पे कलर को चेंज करके इसको ब्लैक कर देंगे। इनपुट में यहाँ जाएंगे, इसको कट करके यहाँ 50 कर देंगे। 50 करने के बाद ओके कर देंगे। अब हमारा ये स्ट्रेटजी तैयार हो चुका। अब हम इसे समझेंगे। इसके थिकनेस को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इससे हमें क्लियर व्यू मिलेगा। इसके थिकनेस को थोड़ा बढ़ा लिए, इसको ओके कर देंगे। अब जैसा कि हमारा रूल था कि जब जब मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, क्रॉस ओवर के पहले हमें एंट्री लेना है और हमें 7% का टारगेट बनाना है। जैसा कि हम समझ लेते हैं, जैसा कि ये ब्लैक लाइन है 50 मूविंग एवरेज, ये ब्लैक लाइन है 50 मूविंग एवरेज, और ये 13 मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हो रही है। यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हो रही है। इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। जस्ट टारगेट 7% स्टॉप लॉस। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस डे में ये काम कैसे किया। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया है। उसके पहले देख लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है। तो जैसे ही क्रॉस ओवर मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा कैंडल शो नहीं किया, तो हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे। इसके पहले में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को कट किया। उसके पहले इसने क्रॉस का सिग्नल भी दिया, तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हम सेल की एंट्री बनाएंगे। हमारा SL कितना होगा? मात्र 2% हमारा होगा। और टारगेट हमारा होगा 7% नियर बाय रेजिस्टेंस,
7%, ये हमारा टारगेट हो गया। अब हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो टारगेट हम लगा रहे हैं इसी के नियर इसके प्रीवियस डे में हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। जैसे में हम देख सकते हैं यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो हम 7% ही लेंगे तो ये हमारा ज़्यादा सेफ रहेगा। तो इसके लिए हमारा ये टारगेट अगर जो लगाते हैं तो हमारा जस्ट कल होते ही अचीव हो जाता है। तो वैसे ही हम आगे के दिनों में देख लेते हैं कि और आगे कैसे काम किए। ये यहाँ पे इसने सेल एंट्री दिया, सेल का एंट्री दिया तो हम यहाँ सेल करेंगे। यहाँ पे कैंडल फॉर्म नहीं हो रहा है तो सेल का एंट्री यहाँ पे नहीं बना पाएगा, मगर यहाँ पे बाय का एंट्री दे रहा है क्योंकि ये कैंडल ब्रेक कर रहा है जस्ट 50 मूविंग एवरेज को। तो यहाँ हम बाय के लिए लॉन्ग पोजीशन लेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा जस्ट 2%, टारगेट हमारा होगा जस्ट 7% नियर बाय रेजिस्टेंस। पिछले दिनों में हमारा रेजिस्टेंस कहाँ था, ये इसके अगर में यहाँ था। तो हम ये 7% को थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ पे हमारा इजीली टारगेट अचीव हो जाता है। हम और दिनों में देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर करने की कोशिश की मगर क्रॉस ओवर नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। सेम यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और एक ही रूल के अनुसार चलना है। स्टॉप लॉस हमारा 2% का होगा, टारगेट हमारा 7% का होगा। टारगेट हमारा 7% नियर बाय रेसिस्टेंस, ये हो गया। ये रेजिस्टेंस कहाँ बैठ रहा है तो यहाँ हमारा टारगेट इजीली अचीव हो गया। तो हम और बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे हमारा रेड कैंडल बन रहा है तो यहाँ पर हम सेल एंट्री बनाएंगे। सेल एंट्री यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेल किए, स्टॉप लॉस जस्ट 2%, टारगेट 7% नियर बाय रेसिस्टेंस, 7%। और हम देख लेते हैं यहाँ रेसिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो इसके और पिछले दिनों में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा टारगेट इजीली अचीव हो गया। और पिछले दिनों में हम देख लेते हैं अगर तो ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा तो यहाँ पे इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया इस कैंडल ने भी, मगर इसने फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इसीलिए हमें जब कैंडल 50 मूविंग एवरेज को पूरी तरह से ब्रेक करे तो ही एंट्री हमारी बनानी है। जैसे में हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ हमने लॉन्ग लिया, इन स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा जस्ट 2%, टारगेट हमारा जस्ट 7%, 7% टारगेट, 7% नियर बाय रेसिस्टेंस। आपका इस रेसिस्टेंस यहाँ बैठ रहा तो हम यहाँ
तक का टारगेट लगा देंगे। इससे हमारा एसएल हिट हो गया। तो हम देख लेते हैं और पिछले दिनों में कितनी बार टारगेट और कितनी बार स्टॉप लॉस अचीव हुआ। अब हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे में इसने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, रेड कैंडल भी फॉर्म हो रहा, तो यहाँ पे हम सेल एंट्री बनाएंगे। सेल एंट्री हमने यहाँ रखा, हमारा स्टॉप लॉस जस्ट 2% का होगा, टारगेट हमारा 7% नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा 7% हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है। तो इसके 7% का रेजिस्टेंस एकदम नीचे में है, ठीक जगह पे बैठ रहा, तो यहाँ पे हम बना लेंगे। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बैठ गया, यहाँ पे हमारा इजीली टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस कैंडल ने अगर ब्रेक किया, मान लेते हैं अगर जो हम कहते हैं ये क्रॉसओवर भी काम कैसे करेगा, तो ये हम यहाँ सेल एंट्री बनाते हैं। सेल एंट्री हमने यहाँ बनाया, एसएल हमने रखा जस्ट 2%, टारगेट हमारा 7%, तो यह हमारा एसएल हिट हो गया। तो और पीछे के दिन हम देख लेते हैं, ये आपका 50 मूविंग एवरेज कहाँ क्रॉस कर रहा, 50 मूविंग एवरेज यहाँ देखिए इसने क्रॉस किया, बशर्ते वो कैंडल ब्रेक किए बिना अगले दिन गैप अप खुल गया, तो इसकी हम वैल्यूएशन नहीं देंगे। 50 मूविंग एवरेज को कट करना चाहिए कैंडल को, तभी हम उसकी वैल्यू, जैसे में हम देख लेते हैं यहाँ इसने कट किया, तो हम यहाँ सेल एंट्री बनाएंगे। सेल एंट्री यहाँ बना दिए, स्टॉप लॉस हमारा 2% रहेगा, टारगेट हमारा 7%, टारगेट हमारा 7%। यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। और देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे इसने ब्रेक किया, साथ में ग्रीन कैंडल भी दे रहा है, तो हमें बाय के लिए सिग्नल यहाँ मिल गया, तो हम बाय करेंगे। यहाँ इसके हाई के ऊपर कैंडल के, लो के नीचे स्टॉप लॉस जस्ट 2% का लगाएंगे, टारगेट हमारा जस्ट 7% रहेगा, नियर बाय रेजिस्टेंस 7%, आपका 7% अचीव हो गया, बशर्ते हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है, तो हम इसके नीचे ही टारगेट लगाएंगे। हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। अब तक हम देख लेते हैं हमारा कितनी बार टारगेट और कितनी बार स्टॉप लॉस अचीव हुआ है, तो हम इसके एक्यूरेसी के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम कि देख सकते हैं हमारा 1 ट्रेड सक्सेस, 2 ट्रेड सक्सेस, 3, 8 ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ और 2 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इससे हमारी यही रहेगी कि हमारा रूल के मुताबिक ही चलना। जैसे में हमारा रूल था क्या, 7%, जैसे में हमारा एंट्री होगा 13-15 EMA के क्रॉसओवर के पहले कैंडल फॉर्म होने पर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर होगा, तभी एंट्री। टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर का होगा, स्टॉप लॉस जस्ट 2%, टारगेट हमारा 7% प्रीवियस नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हुआ।
अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर घंटा दबा दें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।